दोस्तों, 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक से एक बड़ी खबर आई कि उनकी बैलेंस शीट में 1500 करोड़ के लॉसेस हैं उनके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो से लिंक्ड, जो कि उनकी नेटवर्थ का 2.35% है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगले दिन जब मार्केट खुली तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक 27% क्रैश कर गया, जो कि 900 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो 655 पे क्लोज हुआ। और मामला यहीं ख़त्म पे हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके साथ ही बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट स्टार्ट हो गई कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत बड़ा रेड फ्लैग था ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1500 करोड़ का लॉस सडनली एक कंपनी बुक करे। इसके रिप्लाई में इंडसइंड बैंक ने अप्रैल 2025 में सेबी के साथ ये शेयर करा कि उनको ये लॉस के बारे में मार्च 4 को ही पता चला था, मार्च 4 2025, जो कि एक यूपीएसआई इवेंट था। यूपीएसआई का मतलब होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी का शेयर प्राइस मटीरियली इंपैक्ट हो सकता है। और यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से देखे जाते हैं। या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज से रिलेट करता है, वो जनरली मार्केट को नहीं पता होता, और अगर मार्केट को वो पता चल जाए तो उसका जो शेयर प्राइस है उस पर एक एडवर्स या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, जो कि मटीरियल होगा। मटीरियल का मतलब जनरली 15 से 20% की मूवमेंट कर सकता है ऐसा इवेंट। तो तभी जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे कोई प्राइस की मूवमेंट देखी जा सकती है किसी भी कंपनी के शेयर पे, उसको जैसे ही वो इवेंट अकर करता है, डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के द्वारा, जिससे मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सेम इंफॉर्मेशन हो जो कंपनी के अंदर बैठे लोग हैं उनके पास है। अब हम चलते हैं पीछे। अब आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक के 5 एग्जीक्यूटिव्स को, जिसमें से कुछ बैंक छोड़ भी चुके हैं, सीईओ, एमडी, उनको सेबी ने मार्केट से बैन कर दिया है और उन पे एक जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब कहानी पे रिवाइंड करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले 12 सितंबर 2023 पे, जब आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जो कि डील करता था कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसको कैसे वैल्यू करना है। इसके रिस्पॉन्स में इंडसइंड बैंक को ये करना था कि जो नोटिफिकेशन में कहा गया था, जो कि बेसिकली था कि आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे वैल्यू करने हैं, वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो गाइडेंस नोट है अकाउंटिंग का, उसके बेसिस पे करने हैं। और इसके रिस्पॉन्स में 26 सितंबर को इंडसइंड बैंक ने एक कमिटी बनाई देखने के लिए कि इस सर्कुलर से उनकी बैलेंस शीट पे कितना इम्पैक्ट आएगा। और एक महीने के अंदर 21 नवंबर को ये क्लियर हो गया कि इम्पैक्ट आएगा, जब उन्होंने कुछ पीरियड की ही एनालिसिस करी थी। और नवंबर ख़त्म होते तक 30 नवंबर 2023 को पहला एस्टिमेट आया कि उनकी बैलेंस शीट पे 1750 करोड़ तक का इम्पैक्ट हो सकता है एज एट सितंबर 23 क्वार्टर एंड। तो मतलब जो पिछला क्वार्टर एंड हुआ था सितंबर 23 में, उस तक 1750 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुआ इंटरनली बैंक्स में ईमेल एक्सचेंज, जहाँ पे बात हो रही थी कि ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और हमें ये आरबीआई को रिपोर्ट करना चाहिए। ये बात थी 4 दिसंबर 2023 की। अब आप नोट करिए, हम 4 दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं और ये फैक्ट मार्केट में रिवील किया गया था 10 मार्च को। तो 5 क्वार्टर बाद लगभग ये मार्केट को बताया गया, 15 महीने बाद। और 16 दिसंबर 2023 को ये पूरा इम्पैक्ट क्वांटिफाई करके निकाला गया 1572 करोड़ का। और एक इंटरनल डिस्कशन भी हुई बैंक में कि ये हमें आरबीआई को बता देना चाहिए मंडे तक, जो कि 18 दिसंबर 23 था। पर जैसा कि हम जानते हैं ऐसा नहीं हुआ, और ये सोचा गया क्योंकि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आएगा, तो एक बार इस नंबर्स को दोबारा रीवैलिडेट कराते हैं।
जो कि ठीक बात है, आप रीवैलिडेट करा सकते हैं सब जब इतना बड़ा मटेरियल इवेंट होता है। पर ये रीवैलिडेशन की एक्सरसाइज भी फेब 2024 तक कंप्लीट हुई, जब KPMG जो कि कंसल्टेंट था ये वैलिडेशन करने के लिए, उसने बताया कि आपका लॉस जो है 2100 करोड़ का है, जो आपका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसके लिए। अब आगे देखिए क्या हुआ। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला शेयर्स बेचने का। हाँ जी, 8 दिसंबर 2023 से लेके 6 मार्च 2025 तक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने अपने शेयर्स बेचे। कितने बेचे? 4,78,565। हाँ जी, इतने सारे शेयर्स बेचे गए और इस पीरियड में एक भी शेयर उन लोगों के द्वारा नहीं खरीदा गया। और एक रूल है, जो माना हुआ रूल है, कि अगर कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को पता है और अगर वो उसके बाद शेयर ट्रेडिंग करता है, तो उसका जो मोटिवेशन है शेयर ट्रेडिंग करने का वो सिर्फ वो प्राइस इंफॉर्मेशन ही है, वरना वो क्यों अपने शेयर बेचेगा अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो। और एक और चीज़ होती है जो समझना ज़रूरी है कि बैंक्स के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्योंकि उनके पास जनरली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉय स्टॉक ग्रांट से बहुत सारे शेयर होते हैं और उन पे इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस लगते हैं, तो जनरली वो स्टॉक एक्सचेंजेस को एक ट्रेडिंग प्लान सबमिट करते हैं, जब वो बताएंगे कि मैं आज से अगले 12 महीने में हर महीने कितने शेयर बेचने वाला हूँ, क्योंकि उनकी अपनी कैश की लिक्विडिटी की नीड्स हो सकती हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो बाउंड हो जाए और वो शेयर ना बेच पाएँ जब वो उन्हें पैसा चाहिए। इसलिए वो एक शेयर ट्रेडिंग प्लान सबमिट करते हैं, जिससे वो शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक शेयर ट्रेडिंग प्लान है जो मिस्टर सुंदर पिचाई, जो गूगल के CEO हैं, उन्होंने सबमिट किया हुआ है कि वो अपने शेयर्स कब कब बेचेंगे। तो वो जब भी अपने शेयर्स बेचते हैं मार्केट में, तो वो शेयर ट्रेडिंग प्लान के अंदर बेचते हैं, एंड ये एक अलाउड प्रैक्टिस होती है, जिससे उनके पास भी रिलेवेंट लिक्विडिटी बनी रहे और ऐसा ना हो वो अपने शेयर्स ऑफलोड ना कर पाए। अब ये शेयर्स बेच के उन्होंने कितना जो लॉस हो सकता था वो बचाया। सेबी ने एस्टिमेट करा है कि ये सारे शेयर्स बेच के करीब करीब 19.78 करोड़ का लॉस जो है इन लोगों ने अवॉइड करा है। और अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती जिस दिन ये इवेंट अकर हुआ था, जो कि 4 दिसंबर है, तो इनके पास जो इनकी होल्डिंग्स है उनकी वैल्यू इतने तक गिर जाती। और यही वो फाइन है जो सेबी ने इन 5 लोगों पे लगाया है। इस फाइन के एडिशन में उनको ये मना भी किया गया है कि वो सिक्योरिटी मार्केट में डील नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, जैसे इंडसइंड बैंक की स्टोरी अनफोल्ड कर रही है इस डेरिवेटिव्स को लेके। पहले इतना बड़ा लॉस आना ही बड़ी बात होती है, और उसके बाद अब इनसाइडर ट्रेडिंग की एलिगेशंस जो निकल के आई है वो कुछ हद तक प्रूव हुई है, बट अभी भी सेबी का इंटरिम ऑर्डर है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी ने ये इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो करी है। सुओ मोटो मतलब खुद से करी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट आई हो। तो उन्होंने खुद से, क्योंकि उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वीकनेसेस दिख रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन करी और एक इंटरिम ऑर्डर पास करा है, जिससे अभी तक उनको जितना पता चला है एटलीस्ट वो उतने पोर्शन को एड्रेस कर पाए। और ये स्टोरी मुझे लगता है अभी ये लंबी चढ़ेगी और इसमें बहुत सारे पन्ने हमें देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, जिससे हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।